हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और करंट अफेयर्स की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। जान लेते हैं फैक्ट। ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। साथ ही फैक्ट जान लेते हैं। साल 2023 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज मोंगी जी बाबेटी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी श्री रघुनिवासन, ऑप्शन सी पीआर शेषाद्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी पीआर शेषाद्री। जान लेते हैं फैक्ट। 19 जुलाई 1959 को 14 बैंकों का निजीकरण कर दिया गया था। इसके बाद दोबारा 1980 में 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए अनुपम खेर, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी अक्षय कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। कुछ और ब्रांड और उनके ब्रांड एम्बेसडर जान लेते हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। एमएस धोनी को एक्साइड, अमिताभ बच्चन को गुजरात पर्यटन का और शाहरुख खान को बिग बास्केट, साथ ही सचिन तेंदुलकर को हैंडवॉश सेवलॉन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी विराट कोहली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। जान लेते हैं फैक्ट के बारे में। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। बढ़ते हैं आगे। ही में पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? ऑप्शन ए 40 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 50 लाख, ऑप्शन डी 30 लाख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 50 लाख। जानते हैं फैक्ट। भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें किसानों के खातों में पहुंचती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। साथ ही जान लेते हैं फैक्ट के बारे में। 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। संशोधन के माध्यम से संविधान के में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को सम्मिलित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर।
फैक्ट जान लेते हैं। भारत में भौगोलिक संकेत टैग यानी जीआई टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिया जाता है, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। भारत में जीआई टैग पहली बार 2004-5 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियाई खेल 2023 में अनु रानी ने महिलाओं के जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। फैक्ट जान लेते हैं। प्रत्येक 4 साल बाद आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। इसमें केवल एशिया के विभिन्न देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। जान लेते हैं फैक्ट के बारे में। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में DS कोठारी की अध्यक्षता में बनी। दूसरी शिक्षा नीति 1886 में बनी और 1992 में संशोधन भी इसमें किया गया। अब 34 वर्षों के पश्चात 29 जुलाई 2020 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं करंट अफेयर्स की अगली क्लास में।